परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से, उनके प्रयास से भारत में बुद्ध धर्म वापस आया। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ लगातार इस देश में श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत विश्वगुरु बना। उसका परिणाम यह हुआ भारत सोने की चिड़िया बना। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक संयोग की बात हुई कि एक कह सकते हैं दुखद कालखंड आया भारत में। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, लुप्त होने लगा। और उसके बाद जो है भारत बुद्ध के पहले जो 6ठी शताब्दी का भारत हो वो अंधकार युग है। और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद फिर भारत में अंधकार युग आ गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से, उनके प्रयास से भारत में बुद्ध धर्म वापस आया। और वापस आने के बाद अब देश में बौद्ध भिक्षु बने हैं बहुत सारे हमारे बुद्ध विहार भी बने हैं, बहुत सारे अनुयायी भी हो चुके हैं। तो ये भगवान बुद्ध वाली 2500 साल वाली परंपरा जो है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको पुनर्जीवित करने का ही उद्देश्य है। और उस उद्देश्य उसको पुनर्जीवित करने के माध्यम से भगवान बुद्ध का जो शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश था, तो हम लोग सारनाथ से चले हैं और जो भी गांव पड़ रहे हैं, जो भी शहर पड़ रहे हैं जहां हमारा भोजन हो रहा है, हम वहां पे भी 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक उपदेश करते हैं। जहां रात्रि विश्राम करते हैं वहां भी हम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक उपदेश करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। देखा जा रहा है कि धर्म के नाम पे लोग लड़ते जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअली भारत में जिसको धर्म कहा जाता है, बाबा साहब ने उसको अधर्म कहा है। धर्म जो है धर्म बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धर्म में एक ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, कहा कि धर्म उसे कहते हैं जो शील समाधि प्रज्ञा की वृद्धि करता है। और भगवान बुद्ध ने कहा कि जो धर्म के नाम पे जातिवाद फैलाया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो उसको धर्म कैसे कहेंगे? जिन लोगों का उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना हो, जिन लोगों को उद्देश्य जातिवाद फैलाना, जिन लोगों को उद्देश्य वर्ण व्यवस्था लागू करना हो, जिन लोगों का उद्देश्य जो है बहुजन समाज, जो देश का बहुसंख्यक समाज है, उसका अहित करना हो, तो उसको हम धर्म कैसे कहेंगे? जैसा आपने कहा कि भारत विश्व गुरु था, अब इस समय मोदी जी कह रहे कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। हाँ, मोदी जी अगर कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो देश दुनिया में जाते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि भारत को बौद्ध राष्ट्र बनवाने में मदद करें, बुद्ध की शिक्षाएं वापस लाएं। और जब तक बुद्ध की शिक्षाएं वापस नहीं आती तब तक ये देश तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी बनारस में जो है बनारस को क्वेटो बना रहे थे। हम लोग तो बनारस सारनाथ के रहने वाले हैं, क्वेटो बन रहा था। और मैंने जब क्वेटो बन रहा था तभी कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि देश में स्मार्ट सिटी बने, महत्वपूर्ण है कि सिटीजन स्मार्ट बने। अगर स्मार्ट सिटी बनती, सिटीजन कहाँ से लेकर आएंगे हम? क्वेटो जैसा अगर हम शहर बसा ले तो क्वेटो जैसा लोग कहाँ से लाएंगे हम? आपने कहा कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार और इसमें सनातन का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्या है? देखिए, सनातन जो है, सनातन तो बुद्ध को ही, बुद्ध धर्म को ही कहा जाता है। धम्मपद की एक गाथा है, नहीं वेरे निबेरानी समंतेन्द्र गुराचनंग अवेरे के इस धम्मो सनातनों कैसे करके आता है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, मैत्री से वैर को शांत किया जा सकता है। यही सनातन नियम है, यही सनातन धर्म है। तो बुद्ध ने तो सनातन की परिभाषा बुद्ध ने दी है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। और क्या जो सनातन की बात कर रहे हो कि वैर से मतलब वो तो वैर कर रहे हैं, वो कहाँ मैत्री कर रहे हैं? उनके अंदर मैत्री कहाँ है? तो उनका सनातन कहाँ है? सनातन तो हमारा है। से सारनाथ से पदयात्रा करके यहाँ तक जो है, आज 29 नवंबर है, मेरे विद्यालय में आए हैं और आप लोग जो है बहुत दूरी से उनको कवर किए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, विशाल धम्मचारिका पदयात्रा 16 नवंबर से सारनाथ से चला हुआ है। आज 29 तारीख में यहाँ पहुँचने के बाद रात में
2 घंटे तक धम्मचर्या होगा, धम्मचर्चा होगा। उसके बाद जो है जो भी जो है रीति रिवाज में बुद्ध के दर्शन के अंतर्गत जो स्वागत के लिए जो है जो विचारधारे हैं वो हमारे सभी उपासकगण धम्म बंधु उपस्थित हैं। मेरे द्वारा और उनके द्वारा जो है उन लोगों का स्वागत हो रहा है। आप देखे हैं कि बाईपास से जो हम स्वागत करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए यहाँ तक आए हैं और यह एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है लोगों को। जो मानवता में जो आज खाई है, सामाजिक खाई है, मानव को नहीं जो है समझ रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये परम पूज्य भंतेगण के द्वारा संदेश दिया जाए। और हर लोग इस कार्यक्रम से जुट रहे हैं, बहुत तेज़ी से जुट रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जुट रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत मैं भी जो है जितनी शक्ति थी मेरे पास इस विद्यालय परिवार के तरफ से मैं जो है लेकर के उनकी सेवा में हाजिर हूँ। और स्वागत के कड़ी में मैं यहाँ से फिर सवेरे नाश्ता कराने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए, असुरन चौराहा होते हुए 11 बजे तक जो है वहाँ राप्ती नगर बुद्ध विहार में यह जो है कारवां पहुँचेगा, पदयात्रा पहुँचेगा। वहाँ भोजन दान है। भोजन दान करने के बाद आगे जो है कंपियरगंज के लग जो है परम पूज्य भंतेगढ़ जाएंगे। यही कार्यक्रम है। और अंत में 8 दिसंबर को जा कर के वह जहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल है वहाँ से होते हुए 8 दिसंबर को यह कार्यक्रम बाबा साहब जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है उस स्थली पर जा कर के ये समापन होगा। और ये चल रहा है। ये चंदीबा भंते जी जो मुख्य रूप से जिनके नेतृत्व में यह पदयात्रा चल रहा है, यह 3 साल से लगातार निकाल रहे हैं। कभी जो है श्रावस्ती होकर के, कभी जो है बनारस से और कौशाम्बी होते हुए, ये तीसरा है जो वह बलिया देवरिया होते हुए यहाँ आए हैं। यहाँ से फिर जो है वह निकलेंगे कंपियरगंज होते हुए, महाराजगंज होते हुए, कप्तानगंज होते हुए देवदह मुख्य रूप से उनको पहुँचना है। और वहाँ से देवदह जहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल है वहाँ से जो है परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर ये जाके 8 दिसंबर को समापन होगा। उत्तर प्रदेश में पदयात्रा निकलता है जी। 3 वर्ष हो गए पदयात्रा तीन बार। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में निकाले जाते हैं। पूरे ये दिशाओं को उन्होंने निर्धारित किया है। दक्षिण के दिशा, पश्चिम के दिशा, अब उत्तर के दिशा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थलों को वह छू करके जो है वहाँ कुशीनगर पहुँचेंगे। जैसे देवरिया के बाद यहाँ वह आप जाएंगे बुद्ध विहार तमाम पड़ा है। देवदह जो है, देवदह मुख्य रूप से जो है कंपियरगंज बुद्ध विहार है, राप्ती नगर बुद्ध विहार है। इस तरह से जाके कुशीनगर जो है इनका समापन होगा। हर दिशाओं में इनका जो है पदयात्रा प्रतिवर्ष निकल रहा है। जो सैकड़ों जो है परम पूज्य भंतेगण जो है साथ में पैदल चलते हैं। और यह एक अच्छा संदेश जा रहा है। जिस रोड से निकल रहे हैं, जिस मार्ग से निकल रहे हैं, वह मार्ग पर देखने वाले दार्शनिक लोग, दर्शन करने वाले लोग सब हाथ जोड़ करके जो उनका स्वागत कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो है वह देख करके चीवर धारण कर लिए हैं। यह देख करके चीवर धारण उनके से प्रभावित हुए हैं, उनसे जो है उनके विचारधारों से प्रभावित होकर के चीवर धारण किए हैं। एक अच्छा संदेश जा रहा है, हर मनुष्य के लिए एक अच्छा संदेश जा रहा है। इसमें बढ़ चढ़ करके जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बहुजन समाज में पैदा हुए वह महापुरुष है, उनके विचारधारा को ग्रहण करने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ सभी महापुरुष के चंदीबा भंते जी का कहना है कि किसी भी धर्म, मजहब वह समाज का व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वाद विवाद कर सकता है, संवाद कर सकता है, मैं उसको अपने संवाद से, अपने बाणी से मैं उसको संतुष्ट कर दूंगा। यह जो है चंदीबा भंते जी का कथन है और ऐसा कर भी रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम बिचंडी प्रसाद। मैं गौतम बुद्ध आदर्श इंटर कॉलेज खोराबार का संस्थापक एवं संरक्षक, गौतम बुद्ध एकेडमी दिव्यनगर खोराबार का संस्थापक संरक्षक,
गौतम बुद्ध एकेडमी, देहरा डाबर, चौरी चौरा, गोरखपुर का संस्थापक एवं संरक्षक। मैंने जो है यह अपने समीकरण में देख रहा हूँ और फल फूल रहा है, जो आप लोगों का भी आशीर्वाद है। इसमें बहुत बहुत आप लोगों के प्रति धन्यवाद।